इनका ये लिखो, मैं बोल रहा हूँ, ये लिख लो। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जोर से बोलो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा, आप लिखो, आप नरेश मीणा अंता का विधायक कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, अंता का विधायक कैसा हो, नरेश भैया जैसा हो, अंता का विधायक कैसा हो, नरेश भैया जैसा हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा, जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंता का विधायक कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, अंता का विधायक कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो। आपका महबूब नेता, युवा दिलों की धड़कन, हाड़ोती का लाल भाई नरेश मीणा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार स्वागत, तालियों के साथ स्वागत करें। हम मैं एक सबके नारा लगाऊंगा, आप सब लोग शानदार तरीके से बोलना। मैं कहूंगा आई लव यू, आई लव यू, आप कहना नरेश मीणा आई लव यू, 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 जोरदार जोर से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बोलिए इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। अंता का विधायक कैसा हो, अंता का विधायक कैसा हो, जोरदार तालियों के साथ महबूब नेता का अभिनंदन करें। इंकलाब, इंकलाब, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, जोर से बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आपका महबूब, युवा दिलों की धड़कन, हाड़ोती का लाल, धरती पुत्र, किसान का बेटा, दलित आदिवासी की आवाज आपके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इंकलाब, 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 नरेश मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मीणा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंता का विधायक कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, अंता का विधायक कैसा हो, नरेश मीणा। सभी साथी बीच में से जगह खाली कर दें, सभी साथी बीच में से जगह खाली कर दें, छोड़ देंगे। सभी साथी बीच में से जगह खाली कर दें, यहाँ मीडिया वालों को रहने दें, बाकी के लोग हट जाए, इधर से जगह खाली कर दें। सभी साथी ये जगह बिल्कुल खाली कर दें, बिल्कुल खाली कर दें, ये जगह बिल्कुल खाली कर दो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ये जगह खाली कर दो। उधर सामने की तरफ हो जाओ सब लोग, सभी साथी आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपके पैर पकड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यवस्था अपनी है, जगह खाली करें। ये नहीं लिखा क्या? लिखा नहीं इनका? क्या लिखा? मंच पर जो आमंत्रित अतिथि है, हमारे वक्ता है, वो ही रहेंगे। बाकी सब कार्यकर्ता मंच से अपना स्थान छोड़ देंगे। तो सामने डी बनी है, ये केवल
पत्रकार भाइयों के लिए, हमारे मीडिया के जो सम्मानित साथी है उनके लिए ही निर्धारित है। बाकी जो ये सामने आकर बैठे हुए अपना स्थान छोड़ देंगे। दाईं तरफ माता बहनों के लिए, मातृ शक्ति के लिए जगह निर्धारित है, वहां पर माता बहनों को बैठना है। जो ये मंच के दाएं और बाएं हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, जो ये सब सामने आ जाएंगे, मंच के सामने आ जाएंगे। आज इस अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। आज हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने वाले हैं। अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय, जनप्रिय प्रत्याशी, जननायक, गरीबों के, युवाओं के, किसानों के नेता आदरणीय नरेश भाई के समर्थन में भी ऐतिहासिक जनसभा और रोड शो का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता हनुमान बेनीवाल जी, नागौर के माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और इस देश के सबसे बड़े वक्ता राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी हमारे इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, सरदाना से, उत्तर प्रदेश सरदाना से समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय विधायक अतुल प्रधान जी, बहन ममता मीणा जी सहित अतिथि हमारे बीच में हैं। अरे भैया, स्पीकर के पास जो खड़े हैं वो नीचे उतर जाए, वो गिर जाएंगे स्पीकर। जो साथी मंच पर आमंत्रित है वही मंच पर रहेंगे, जो अतिथि मंच पर आमंत्रित है वही अतिथि मंच पर रहेंगे। बाकी कार्यकर्ता तत्काल मंच से अपना स्थान छोड़ देंगे। हमारे बीच में डॉक्टर निशिता दीक्षित जी है, जो शंकराचार्य जी की तरफ से आए हैं। उनका शानदार ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाए। स्पीकर के पास में जो भैया खड़े हैं वो नीचे उतर जाए, कृपया स्पीकर गिर जाएगा नीचे। ऐलान करो, ये स्पीकर गिर गया ना कोई मर जाएगा। स्पीकर के पास स्पीकर गिर जाएगा, हटो स्पीकर के बगल से। भाई हट जाओ ना, जब मना कर रहे हैं आपसे, हाथ जोड़ कर रहे हैं, स्पीकर से मत बैठिए, दूर हट जाओ, गिर जाएगा, दूर हो जाओ। ये व्यवस्था आपकी है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके पैर पकड़ करके हम निवेदन कर रहे हैं। एक हमारे सभी साथी अनुशासन बनाए रखेंगे और मंच के दाएं बाएं से अपना स्थान छोड़ देंगे। दाएं तरफ माता बहनों के लिए, मातृ शक्ति के लिए जगह निर्धारित है, वहां पर माता बहनों को ही बैठना है। डी ब्लॉक हमारे सम्मानित जो पत्रकार बंधु है उनके लिए वो स्थान निर्धारित है, वहां पर पत्रकार साथियों को ही बैठना है। मंच के सामने कोई नहीं आएंगे। हमें जो डॉक्टर निशिता दीक्षित जी शंकराचार्य की ओर से आए, उनका हार्दिक अभिनंदन करें। उनके साथ हरिओम पांडे जी आए, उनका भी तालियां बजा करके आप सब लोग स्वागत करें। भारतीय संस्कृति के गौरव परम पूज्य शंकराचार्य के प्रतिनिधि के बीच में जो बहन जी और जो हमारे महाराज जी आए, एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ आप उनका स्वागत सम्मान करें। भाई नरेश मीणा जी का ये स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शंकराचार्य जी ने समर्थन किया था भाई नरेश मीणा जी का, उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर ये आए हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इंकलाब, इंकलाब। मंच पर जो आमंत्रित अतिथि है वो ही रहेंगे। बाकी सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है, कृपया आप मंच पर से अपना स्थान छोड़ देंगे। अब मैं डॉक्टर निशिता दीक्षित जी जो शंकराचार्य जी की ओर से आए हैं वो अपनी बात रखेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे गुरुओं को प्रणाम करके, हमारे देवी देवताओं को प्रणाम करके, बालाजी भैरू जी को प्रणाम करके आज मैं
चंबल की बेटी, शंकराचार्य भगवान के शिष्य, मेरे छोटे भाई नरेश मीणा जी को आशीर्वाद देने के लिए अपने सारे काम छोड़ के आप लोगों के बीच में आई हूं। और मेरे साथ हरिओम जी, जो गुरु महाराज के पास काशी में गए, नरेश जी के लिए आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष की माला उनसे लेकर आए। आज ये भी अपना सारा काम छोड़कर आप लोगों के बीच इसीलिए आए हैं कि ये जो नरेश जी ने युद्ध छेड़ा है उसमें आप सब साथ दें। आचार्य जी, योगेश जी भी अपने सारे कार्य साइड में रखकर इसलिए मेरे साथ आए कि आज एक बेटा जो कि किसान के लिए, गौ माता के लिए, आम जनता के लिए पूरी व्यवस्था से टकराने को तैयार हो गया है। हम लोग अगर उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? नरेश भाई मेरे छोटे भाई के समान हैं और हमें जब ये पता चला कि उनकी सारी बातें एकदम वाजिब हैं, जो किसानों के लिए, आम जनता के लिए, नारी शक्ति के लिए और सबसे बढ़कर जो गौ माता के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है कि मैं विधायक बनके गौ सेवा को सबसे पहले रखूंगा। देखो भाई, किसान का और महिला का काम बिना गौ माता के नहीं चल सकता। हमारे बच्चों का दूध, हमारे घर की चाय, सब कुछ गौ माता के दूध पे आधारित है। तो हम नारी शक्ति के लिए गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है और किसान का खेत बिना गाय बैल बछड़े के सोचना ही मूर्खता है। हमें वापस अपनी जड़ों पे अगर लौटना है तो नरेश भाई जैसे युवाओं को आगे बढ़ाना होगा, उनको सत्ता में लेके जाना होगा। और सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आपके पास शक्ति नहीं आएगी, जब तक आपके पास हाथ में पावर नहीं होगी, आप वो काम नहीं कर पाओगे। आज मैं ये चाहूंगी कि यहां बैठा बैठा एक एक व्यक्ति वोट देते टाइम बूथ पर गन्ना और किसान को अपने दिमाग में रखे। ये जो गन्ना और किसान हमारे देवी देवताओं का भी प्रतीक है। हमारे देवी देवता जब ऊपर से वर्षा करते हैं तब ये खेती होती है, तब यहाँ गन्ना उगता है, देवी माँ की तब कृपा होती है। तो नरेश भाई के लिए मैं आज आप सब लोगों से वोट मांगने आई हूं। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देखिए, हमारी एकता, हिंदू समाज चाहे भारतीय समाज, संस्कृति, इसकी एकता तब है जब चारों वर्ण एक मुट्ठी में बंध के रहें। आज इस मंच से यह संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम कोई भी इसमें बटा हुआ नहीं है। क्योंकि नरेश भाई का उद्देश्य इतना नेक है कि अगर हम इसमें भी इनका साथ नहीं देंगे तो किस में देंगे। इसलिए हम किसी भी हाल में ये चाहेंगे कि ये अंता विधानसभा की ये जो सीट है ये नरेश भाई मीणा जीते और इनकी जीत में पूरे अंता विधानसभा का योगदान होना चाहिए। मैं आपके लिए एक एक व्यक्ति से अपील करती हूं कि बूथ पर जाकर अपना बटन गन्ना और किसान पे जरूर दबाएं, क्योंकि इनको वोट देने से आपको एक बहुत बड़ा पुण्य भी मिलने वाला है और वो पुण्य है धर्म का पुण्य। आप में से हर एक व्यक्ति मन से धर्म को पालन करता है। बालाजी भैरू जी को हम सब मानते हैं, देवी देवताओं को हम सब पूजते हैं। एक वोट देने से आप धर्म को भी मजबूत करेंगे, गौ माता की भी रक्षा करेंगे और समाज की एकता को भी प्रशस्त करेंगे। इसलिए हम सब यहाँ मिलकर नरेश ममता मीणा जी विधायक चाचौड़ा जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत करें। आज हम इनकी जीत को यही आश्वस्त कर रहे हैं। हर हर महादेव, नरेश मीणा विजयी भव, विजयी भव। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपके बीच में चाचौड़ा से विधायक श्रीमती ममता मीणा जी पहुंच चुकी है। शानदार ताड़ियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय बहन जी, मध्य प्रदेश के गुना जिले से चाचौड़ा बीनागंज विधानसभा क्षेत्र से 2 बार नेतृत्व किया है, विधायक रही है। बहन जी का आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में करामात जी, पूर्व आरएलपी के कैंडिडेट अंता विधानसभा क्षेत्र से रहे, उनसे निवेदन करूंगा केवल 2 मिनट में यहाँ उपस्थित
जन समुदाय को संबोधित करे। समय का विशेष ध्यान रखे क्योंकि वक्त अधिक है, समय कम है। सोजी लाल जी करवर से हैं जो भाई को माणी से सोजी लाल जी माणी से हैं जो घोटा देकर के हनुमान जी का घोटा देकर के स्वागत कर रहे हैं। शानदार ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। गदा देकर भाई साहब का स्वागत किया है। अब मैं करामात जी नहीं है तो इनके महेंद्र चौधरी जी पूर्व अध्यक्ष विधि महाविद्यालय नरेश भाई के मजबूत साथी संघर्ष के साथी, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में हम सबको संबोधित करें। आइए चौधरी जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता, किसान एकता। राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे साथी और छात्र राजनीति से निकलने के बाद में किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले हाड़ौती में मेरे युवा साथी भाई नरेश मीणा जी, मंच पर विराजमान विधायक साहिबा, मंच पर विराजमान भाई नरेश भाई के साथ चल रहे तमाम वो साथी जो इस संघर्ष के साथी है, पिछले 15, 20, 25 साल से आपके साथ लगे हुए हैं। तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथी लोग, आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम लोग जयपुर से सैकड़ों की संख्या में आपको ताकत देने के लिए आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई नरेश भाई का अंता मांगरोल का ये चुनाव राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ लाने वाला है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान बेनीवाल जी आपको संबोधित करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो जब ये आप सब लोग आज की ये आवाज भाई हनुमान बेनीवाल जी का संदेश गांव गांव तक लेके जाएंगे और भाई नरेश भाई मीणा को आप चुनाव जिताने का काम करेंगे तो राजस्थान में तीसरे मोर्चे की आवाज, तीसरे मोर्चे का एक नया रास्ता बनने का, एक नया इतिहास बनने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आप सब लोग नरेश भाई को समर्थन देंगे और हम सब लोग भी पिछले 2 दिन से यहाँ गांव में घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल भाई नरेश भाई के पक्ष में है। हम सब लोग उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप भाई 11 तारीख को भाई नरेश मीणा जी के चुनाव चिन्ह गन्ने के निशान पर बटन दबाकर आप उनको विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई शोएब खान साहब जो जयपुर से आए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं भाई नरेश मीणा के लिए, उनको बुलाना चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें। जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। बहुत जल्दी बुला लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ईश्वर का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ ईश्वर की है जो मालिक है सारे जहानों का। ए मेरे अंता के लोगों, शीश वाली के लोगों और मांगरोल के लोगों और नरेश मीणा को चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ईश्वर भगवान जिसको भी तुम मानते हो वो तुम्हें सलामत रखे, जिससे कि तुम एक ऐसे जाबाज को तैयार करो जो भस्मासुरों का और कांग्रेस से पालतू तरीकों का शिकार करे। और उसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? सुनो तुम लोग, ये कांग्रेस है ना, कांग्रेस और बीजेपी, ये अली बाबा है। कौन है? और इन्होंने 40 सफेद डाको यहां पे भेजे ने भेजे। अंता मांगरोल शीश वाली के लोगों, इन सफेद डाकुओं का शिकार कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ, हम करेंगे, क्योंकि ये सफेद डाकू एसी के अंदर बैठते हैं। जब किसी आदिवासी का मर्डर होता है,
किसी किसान का मर्डर होता है, किसी औरत की बलात्कार होता है, किसी पे गरीब पे अत्याचार होता है, किसी मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलती, तो कौन लड़ता है? कौन लड़ता है? हाँ, जब हम लड़ते हैं तो आपका ये फर्ज है कि आप नरेश मीणा की ताकत बनो। क्या बनो? क्या बनो? और ये यहां पे जो 40-40 डाकू घूम रहे ना, इनका क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? हाँ, सुन लो एक बात, तुम्हारे सामने ये पठान खड़ा हुआ है और ये कहता है कि हमारे गैर मुस्लिमों की गौ अम्मा को हम राज्य गौ अम्मा घोषित कराएंगे। राज्य गौ अम्मा, और जिसके पास 100 गाय है ना, 100 गाय, उसको गोचर भूमि अलाट कराएंगे। क्या कराएंगे? हाँ, और जिनके पास 10-10 गाय है उनको सब्सिडी दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? सब्सिडी दिलाएंगे, क्योंकि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं हम? हाँ, नफरत करने वाले नहीं है हम लोग। अगर मोहब्बत से इन नफरत करने वालों को फना नहीं किया ना, तो हम नरेश मीणा वाले नहीं। हम कौन नहीं? नरेश मीणा वाले नहीं। इनकलाब, 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 नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा। अब के क्या मांगे राजस्थान? क्या मांगे? क्या मांगे? सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद शोएब भाई। अब मैं नरेश भाई के मजबूत साथी, वरिष्ठ किसान नेता, प्रतिष्ठित व्यापारी आदरणीय महेश नागर जी बमोरी कला से निवेदन करूंगा, उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित करें। वक्ताओं से निवेदन है, समय का विशेष ध्यान रखें, केवल 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। धन्यवाद साथियों। आज इस मांगरोल की ऐतिहासिक धरती पर मैं पधारे हुए सभी क्रांतिकारी साथियों के चरणों में क्रांतिकारी प्रणाम करता हूं और इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपको बुलंद करना है। इंकलाब जिंदाबाद। मैं नारा लगाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाना है, नरेश भाई को जिताना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। धन्यवाद साथियों। 11 तारीख को होने वाले ऐतिहासिक साथियों 11 तारीख को होने वाले ऐतिहासिक उपचुनाव में आप सभी की जो यह उपस्थिति, भागीदारी दिख रही है, भाषण देना है आपको, है ना? बिना जवाब भाषण दिलाएंगे, बाद में दिलाएंगे। बोल, आप बोलते। हेलो। आज की सभा में दूर दराज से पधारे हुए मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं आज की सभा में आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपकी उपस्थिति इस बात का परिणाम है, इस बात का प्रमाण है कि नरेश भाई इतने वोटों से जीतने वाले हैं कि अंता की धरती पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और इस इतिहास की ये राजस्थान का चुनाव नहीं, ये देश का बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। साथियों, अब तक बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, कभी एक बार कांग्रेस आती है, कभी एक बार बीजेपी आती है, किसी भी नेता ने अपने चुनाव के भाषण में ये नहीं कहा कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। यहाँ पर 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बैठी हुई है और 12 जिला भ्रष्टाचार के अखंड कीचड़ में डूबा हुआ है। आज किसान की स्थिति यह है, उसका फसल पूरा खत्म हो गया,
गौ माता की दुर्दशा। मैं भी किसान हूँ, रात को 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक जगेंगे और गौ माता से और जंगली जानवरों से हम हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बार इस धरती पे कोई क्रांतिकारी आया है, धरती पे कोई क्रांतिकारी आया है जिसने बोला है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा इस अंता विधानसभा को। नरेश भाई ने बोला है या तो मैं जीत जाऊंगा ना तो सारे भ्रष्टों या तो अंता छोड़ देना या अपने आप सुधर जाना। मेरे अंता की जनता को जिसने भी तकलीफ देने की कोशिश करी उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। हमारे किसानों की नरेश भाई बिना अटैचमेंट के खाद मिलता नहीं और हमारे फसल बीमा के प्रीमियम हमारे बैंक वाले हमारे प्रीमियम काट लेते हैं, लेकिन आज तक हमें कोई फसल बीमा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। और यहां तक मांगरोल तहसील को तो इन्होंने खराबा ही नहीं माना। क्या यहाँ की फसलें खराब नहीं हुई? पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, क्या यहाँ की फसलें खराब नहीं हुई ना? तो हमारा कौन दनी दो रही है? कौन हमारी बात कर रहा है? हमारी बात कर रहे हैं नरेश भाई। नरेश भाई को हमें इतना मत और समर्थन देकर जिताना है भारी से भारी वोटों से कि अंता विधानसभा में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। ये हमारे 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और इनके सांसद सुपुत्र ये आपका क्या भला करेंगे? इनसे 12 से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का रुकाव नहीं हो पाया, ये क्या हमारा भला करेंगे? इन्होंने आज तक 12 की धरती के लिए ये कह दे कि हमारे ये करते क्या है? हमारे युवा क्या है? हमारे युवा साथी किसानों के बच्चे पढ़ लिखते और जब इन पढ़ाई लिखाई करके जब उनका पेपर देने का समय आता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। हमारे किसानों के मजदूरों के बच्चों की मेहनत जहां की जाई रह जाती है, लेकिन कोई उनके लिए आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप नरेश भाई को जिताएंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल आपको सुचारू रूप से मिलेगी। और दूसरी बात, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई सनातन की रक्षा करो, मंदिर बनाओ। उधर हमारे भाई जी कहते हैं मैंने इतने मंदिर बना दे, इतने रोड बना दे। अरे भाई किसानों के बच्चे हैं, क्या तुम यही सोचते हो कि घंटा ही बजाते रहेंगे क्या? है हमारे लिए नौकरी के लिए, हमारे लिए यहाँ पर कल कारखाने उद्योग धंधे कितने लगाया आपने महारानी जी? आपने कोई एक उद्योग धंधा 12 की धरती पर लगाया हो तो वो बता दो। मैं बाया जी से भी पूछना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लिए कोई ऐसा कोई उद्योग लगाया हो, कारखाना लगाया हो जिससे लोगों को रोजगार मिले, ऐसी इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं आप लोगों से पूर्ण रूप से आश्वासन करना चाहता हूं कि नरेश भाई को जब हम जिताएंगे हमारी सारी किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की सब समस्याओं का समाधान होगा। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महेश जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मायाराम जी सोनवा से निवेदन करूंगा वो आए और इस नरेश भाई के समर्थन में जो ऐतिहासिक जनसभा है इसको संबोधित करे। मेरे भाइयों इधर जो है मायाराम जी सोनवा, ये अपनी व्यवस्था है। धनराज जी चेची, मायाराम जी आए तब तक धनराज जी चेची से मैं निवेदन करूंगा वो आए। एक तो गेट पर गाड़ियां हैं जिनसे हमारा रास्ता रोक रहा है, ये सभी गाड़ियां हटा दें। तमाम साथी इधर खड़े हैं, ये सामने आ जाएं, महिलाओं को देखने दें। आपसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये व्यवस्था हमारी है। इस निर्मल जी नागर मामला वाले मंच पे आए। निर्मल जी नागर। इंकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। आज इस जनसभा में उपस्थित मेरे किसान भाइयों, युवा साथियों, माता और बहनों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अंता की धरती पर पहली बार
एक क्रांतिकारी युवा लीडर आपके बीच में अंता से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर चीजें बनाए, जिससे युवाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की, मजदूरों की बात विधानसभा में उठ सके। क्यों? आप जानते हो नरेश भाई के बारे में कि नरेश भाई गरीबों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं। पिपलोदी का मामला आप सभी के जानकारी में है। जब पिपलोदी आशा हुआ, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले सब बिलों में घुस गए, किसी ने जाकर उन गरीबों के आंसू नहीं पहुंचे। पहला हाड़ौती का क्रांतिकारी हमारा भाई वहां पर गया, गरीबों के मुआवजे की आवाज उठाए, जिनको 40 दिन तक जेल भोगनी पड़ी। पर 40 दिन जेल भोगने के बाद भी हमारा भाई नहीं रुका और 15 दिन का भूख हड़ताल का अनशन करके उन गरीबों को न्याय दिलाया। मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके हमारे परिवार के जो यहाँ से बाहर के लोग हैं वो भी हमारे मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को फोन कर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराए, हमारे भाई को विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। सामने आ जाएंगे सभी। इधर माता बहनों के लिए स्थान निर्धारित है, तो माता बहनों को ही बैठना है वहां पर। इस अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नरेश भाई को आम आदमी पार्टी का समर्थन है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उनको समर्थन दिया है। आज संजय सिंह जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी के हमारे कुछ नेता हमारे बीच में मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आ जाए। घनेन्द्र भारद्वाज जी सह प्रभारी राजस्थान, विश्वेंद्र सिंह जी प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी राजस्थान, अमित वशिष्ठ जी जिला अध्यक्ष जयपुर, मीना त्यागी जी। भाइयों बैठ जाओ, अपनी व्यवस्था अपने हाथ में है। जब नेताजी आपसे निवेदन कर रहे हैं तो आप बात मान लें। सभी माता बहनों को आगे आ जाने दें और आप लोग पीछे हो जाएं। मेरे एसडीपीआई पार्टी के नेता, तमाम वो पार्टियां जिन्होंने भाई नरेश मीणा जी को अपना समर्थन दिया, उनके नेता जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम नाम नहीं ले पा रहे हों, उनका स्वागत है, आप मंच पे पधारें। और ऐसे भाई मंच पर जो बोल लिए हैं जिनका नाम नहीं है, वो भी मंच थोड़ा सा जगह दे दें, खाली कर दें, क्योंकि ये व्यवस्था आपकी और हमारी है। आज हर आदमी भाषण देना चाहता है, लेकिन व्यवस्था के अनुरूप हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों का 2-2 मिनट का समय हो। मैं ब्रजेश चौधरी सरपंच भरतपुर से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। जो साथी मंच पर आमंत्रित है वही मंच पर रहेंगे। बाकी साथी संबोधन के बाद में बाकी जो साथी है वो अपना स्थान छोड़ देंगे। चौधरी साहब, आज की सभा में हमारे महबूब नेता भाई नरेश जी मीणा साहब और सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों और युवा साथियों, मैं आप सबके श्री चरणों में आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण की उस पूज्य धरती से आपके बीच आया हूं और मैं महाराजा सूरजमल की उस पृष्ठभूमि से आता हूं। मैं अंता और मांगरोल की इस जनता से सिर्फ एक ही निवेदन करने आया हूं कि भाइयों, आपको नेता तो बहुत मिलेंगे, आपने नेता आज तक बहुत बनाए, लेकिन इस किसान
वंचित, शोषित, गरीब, जवान और जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके लिए आप एक नेता चुनने का आज काम करोगे। हमें पूर्वी राजस्थान के लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप इस राजस्थान की आवाज को बुलंद करवाने के लिए भाई नरेश मीणा को इस अंता विधानसभा से जिता करके भेजोगे। मैं यही आपके बीच वंदन करने आया हूं। मैं उस गिरिराज महाराज के जयकारे के साथ में अपनी भाषा को विराम दूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। आप सभी हाड़ौती वासियों को मैं निमंत्रण देता हूं। मेरा गांव पथेना पड़ता है, जिले का सबसे बड़ा गांव है, वहां से मैं वर्तमान में सरपंच हूं। जब भी आप गिरिराज जी आए, आपका शहर से स्वागत है, सम्मान है। आप मेरे घर पधारें, आपके लिए सबके लिए निमंत्रण है। राम राम सब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे बीच में आरएलपी पार्टी के भाई छुट्टन लाल जी यादव साहब पधारे हैं, उनका जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बोलो अगले वक्ता के रूप में राम गोपाल जी चौधरी से निवेदन करूंगा, वो आए और हम सबको संबोधित करें। भाइयों ये जगह खाली कर दो। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, फिर आप कहोगे कि यार नेता गुस्सा करता है। लोगों को मौका मिल जाएगा, बेवजह की बातें बनेंगी। आपसे आपके पैरों में हम नमन करते हैं, नाक रगड़ के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। मेरे भाइयों ये जगह इधर से खाली कर दो, ये जगह खाली कर दो। इधर आ जाओ सामने सभी लोग। ये स्पीकर के पास जो भाइयों को, बहनों को और साथियों को, बुजुर्गों को मेरा राम राम हो। ऐसे हेलो, अच्छा ये लगाओगे। हेलो, हाँ। आज हमारे मांग रोड की धरती पे जो विशाल और हमारे हनुमान जी साहब पधार रहे हैं, लोकसभा सांसद साहब। शिवनारायण, शिवनारायण उनियारा वाले एक बार इसको बजाते बजाते उधर होकर रोड पे जाओ, पीछे जाओ, इसको बजाते बजाते पूरे रोड पे घूम के आओ, उधर पीछे जाओ। शिवनारायण सबको लेके जाओ उधर। भाई साहब को बाद में बुलवाना यार, वो आ जाए हनुमान जी वगैरह जब। आम आदमी पार्टी का अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में भाई साहब को पूर्ण समर्थन प्राप्त है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भाई साहब का समर्थन दिया है। राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी आज हम सबको संबोधित करने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता मौजूद है उनसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। गणेंद्र जी भारद्वाज जी सह प्रभारी राजस्थान, विश्वेंद्र सिंह जी प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी राजस्थान, अमित वशिष्ठ जी जिला अध्यक्ष जयपुर, मीना त्यागी जी प्रदेश ऑब्जर्वर महिला विंग। इनसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अगले वक्ता के रूप में सरपंच संघ टोंक के जिला अध्यक्ष और भाई साहब के संघर्ष के मजबूत साथी आदरणीय आरडी गुजर साहब से निवेदन करूंगा उपस्थित इस अंता मांगरोल विधानसभा की देवतुल्य जनता जनार्दन माता बहनों को संबोधित करें। बोले श्री देवनारायण भगवान की, बोले श्री देवनारायण भगवान की। मित्रों, मैं तो ज्यादा समझता नहीं हूं, ना बोलना जानता हूं, मगर सारे मित्र जो पंचायतों में प्रभारी लगे हुए हैं वो विशेषकर ध्यान कर ले। 20 दिन से पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, मगर मेहनत का परिणाम आने वाली 11 तारीख को हम सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक लगातार मेहनत करेंगे, तब हमारे को 20 दिन की मेहनत का परिणाम मिलेगा। लोग बातें कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी एक हो गई है, सब लोग ध्यान में रखे, माता बहनों को बोल दे 11 तारीख को कि खाना बाद में खाएंगे, चाय बाद में पिएंगे वापस आके।
12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे वोटरों को रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखे, अपने वोटरों को 5 बजे सुबह लाइन में लगा दें। यह मेरी विशेष निवेदन है और आवेदन है। मैं इसी के साथ एक बार सभी से निवेदन करूंगा, मेरे गुजर भाइयों से भी, कि हमारा भला किसमें है, ये चीज हमारे को विशेषकर सोचना चाहिए। अपन को बेली चाहिए या मण चाहिए, अपन को एमएलए चाहिए या मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसे सोच के गन्ने के निशान को ध्यान में रखते हुए खूब भड़काने आ रहे हैं। खूब नेता बीजेपी के भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, मगर मेरे गुजर भाई इतने समझदार हो गए कि 11 तारीख को 99 नरेश जी को मतदान करने वाले हैं। इसी के साथ भारत माता की, बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। धन्यवाद आरडी गुर्जर सरपंच साहब जी। अब मैं हमारे धाकड़ समाज के वरिष्ठ नेता, छबड़ा छिपा बड़ौद विधानसभा के नेता आदरणीय पप्पू धाकड़ जी के सुपुत्र महावीर नागर जी भी उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बंबोरी कला के युवा नेता रोहित नागर जी से निवेदन है, कम शब्दों में यहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। सभी भाइयों से यह निवेदन है कि 11 तारीख को जो ये भीड़ दिख रही है, ये ऐलान कर दे कि 9 नंबर के बटन दबाकर किसान को जिताना है। हमारे भाई आप सभी के बीच में जो जनता की आवाज को सुनेंगे और सभी को न्याय दिलाएंगे। अगर झालावाड़ में कोई नेता गया है तो वो गया है तो नरेश जी मीणा गए हैं, कोई बीजेपी और कांग्रेस का नेता नहीं गया है साहब। अगर उन बच्चों को किसी ने न्याय दिलाया है तो हमारे किसान नेता नरेश जी मीणा ने दिलाया है, कोई बच्चों ने नहीं दिलाया है। बच्चों को न्याय दिलाते हैं सब जगह नरेश जी जाते हैं, तो हमको कौन चाहिए, कौन चाहिए, कौन चाहिए? इंकलाब, इंकलाब। जय हिंद, जय हिंद साथियों। मैं अगले वक्ता के रूप में भाई छगनलाल मीणा जी जो मारवाड़ से आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। निर्मल जी बामला मंच पर आ जाएंगे। नागर समाज के नेता निर्मल जी बामला, धाकड़ समाज। भारत माता की, इनकलाब, नरेश मीणा। उनियारा टीम के 5 आदमी मंच पर आ जाएंगे। मैं इस मंच से ये जो डोडरसा जी है बार बार बोलते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कि मोरिया बुला देंगे, तो डोडरसा जी वो गाना सुना है, मोर बोले मलजी आबूरा पाड़ा में, तो मैं आम माउंट आबू का निवासी हूं और आपने हमारे राष्ट्रीय पक्षी का जो अपमान किया है डोडासरा जी, हमारे मारवाड़ में तो तुम्हारा अगले विधानसभा चुनाव में सुपना साफ कर दिया था हमने। अब की बार तुम्हारी ये पंचायत राज जो चुनाव आ रहा है उसमें तुम्हारा 3 का भी बचने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने कई वर्षों से तुम्हारी पार्टी ने हमारे गरीबों के साथ, हमारे किसानों के साथ जो शोषण किया है वो शोषण हम भूल नहीं पाए, नहीं भूले हैं। आज मैं अंता मांगरोल की विधानसभा क्षेत्र के मेरे 36 कौम के संपूर्ण जाति से हाथ जोड़ के पैरों में नमन करते हुए निवेदन करूंगा कि आज ये बड़े बड़े एसी में बैठने वाले, चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो भजन लाल भजन करने वाला हो, उसको भीख मांगता कर दिया इधर रोड पे, ऐसे रोड पे कर दिया, ऐसे गांव में घुमाता कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे युवाओं के, हमारे बड़े बुजुर्गों के और किसान के नेता हमारे नरेश भाई साहब हैं, उनका इतना दम है कि उनको रोड पे ला लिया। अगर आप सबने मिलके उनको अगर विधानसभा में पहुंचा दिया तो मैं कह रहा हूं कि गरीबों के साथ में कभी शोषण अत्याचार नहीं होगा। किसानों का प्रतीक
जेड़ा देकर हमारी उनियारा टीम के शिवनारायण भाई और उनके साथी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी एक बार करतल ध्वनि और किसान एकता के नारे लगाकर स्वागत कीजिए। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद। जारी रखो आप। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे वक्ता बहुत है। मैं राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र सिरोही जालोर पाली की धन्य धरा से आया हूं। आज हमारे पूर्वजों ने जब नरेश भाई को जेल में डाला था तब हमारे पूर्वजों ने बोला था बेटे तुम जाओ और उस भाई की रक्षा करो। फिर भी हमने बोला कि वहां के हैं सभी साथी, यहाँ से इनके साथियों से हमने संपर्क किया था, बोला बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। फिर इस चुनाव के लिए हमारे पूर्वजों ने आशीर्वाद दे के पहुंचाया है कि आप वहां जाओ और नरेश भाई साहब को जीता के आओ। हम लोग इस बारे में आज 2 दिन से यही हैं। मैं अंता की संपूर्ण माता बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, मेरी मारवाड़ मीणा समाज की ओर से मैं निवेदन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तुम्हारे बीजेपी जिताने से कोई, बीजेपी को वोट देने से कोई सरकार नहीं गिर जाएगी और कांग्रेस को वोट देने से अशोक गहलोत वहां सीट पे नहीं बैठ जाएगा या नहीं वो डोडासरा बैठ जाएगा। मैं एक बार विनम्र निवेदन करता हूं, 2.5 साल हमारे नरेश भाई साहब को दे दो। इस क्षेत्र में आसपास के जितने क्षेत्र है, इस राजस्थान में जितनी ये राजनीतिक चल रही है, जो शोषण हो रहा है, वो 2.5 साल में खत्म हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। भारत माता की वंदे। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा क्या जीतेगा, हमारा नरेश भाई जीत गया। भीम आर्मी के लीडर भाई पीयूष वर्मा जी से निवेदन है वो आए उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। जय भीम, जय जोहार। साथियों, आज जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस और बीजेपी भाई नरेश जी मीणा को हराने के लिए एक हो रही है, हमें उनका मुकाबला करने के लिए आने वाली 9 तारीख को भाई नरेश जी मीणा के समर्थन में अपना मत व अपने साथियों व अपने रिश्तेदारों का मत देकर भाई को भारी मतों से विजय दिलाना है। जिस प्रकार संसद में भाई हनुमान जी बेनीवाल जिस प्रकार मोदी सरकार की बैंड बजाते हैं, उसी प्रकार भाई नरेश मीणा भी 11 तारीख को भाई नरेश जी मीणा के समर्थन में अपना मत व समर्थन देकर भाई साहब को विजय बनाना है। जिस प्रकार हनुमान जी बेनीवाल संसद में मोदी सरकार की बैंड बजाए रखते हैं, किसानों के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, उसी प्रकार भाई नरेश जी मीणा विधानसभा राजस्थान में भी जो बजन सरकार है, पर्ची सरकार है, इस पर्ची सरकार की पर्ची को फाड़ के फेंकने का कार्य भाई नरेश जी मीणा करेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि भाई नरेश जी मीणा को किसी भी हालत में हमें अकेला नहीं छोड़ना है और चुनाव तक इनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ देना है। मैं कुछ पंक्ति के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इंकलाब। जय भीम, जय भीम, जय राजस्थान। इस पाइप से हट जाओ भाई, इस पाइप को जगह छोड़ दो। मैं अगले वक्ता के रूप में, अरे आ जाने दो भाई, इसको आने दो, इनको आने दो चौधरी साहब को, और बाकी के हट जाओ पाइप से। क्या नाम? अब आपके बीच में हमारे युवा तेज तर्राट शानदार भाषण के धनी जोरदार भाषण देंगे, ताली बजा करके स्वागत करें। और भाई ये पाइप छोड़ दो, पाइप टूट जाएगा। प्लीज प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, दूर रहो। हट जाओ, हमारे कार्यकर्ता भाई है, ये एक बार व्यवस्था बना लेंगे, यहां से हटा देंगे हमारे भाइयों को। दोस्तों, आज मांगरोल की धरती पर वो सैलाब होगा जिसका वो आगाज होगा, जिसका वो तूफान होगा, जिसकी हवा चलेगी, वो किसानों की और गरीबों की सांसें बनेगी। आज हमारे बीच हमारे बेनीवाल साहब
मांगरोल की धरती पर पधार रहे हैं वो न्याय के देवता जिन्होंने आज दिन तक 25 सालों से ज्यादा संघर्ष किया है गरीब परिवारों के लिए, किसानों के लिए। लेकिन हमारे एरिया में दल्ले बहुत पनप गए। उन दल्लों के लिए वो स्प्रे लेके आएंगे जिससे सारे दल्ले बेहोश हो जाएंगे। और वही लड़ाई हमारे नरेश भाई ने लड़ी, वो सच्चाई की लड़ाई जिसे आज दिन तक उन दलालों को नजर नहीं आई। आज हमारे नरेश भाई वो जयपुर में बच्चों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। जब वो दलाल हमारे रास्तों में रुकावटें डाल रहे थे, वो पर्ची छाप अनभिज्ञ अनजान आदमी जिसमें दिमाग नहीं है राजनीति कैसे की जाती है, वो पर्ची छाप मुख्यमंत्री जो हमारी नरेश भाई के रास्ते में बार बार रुकावटें डाल रहा था। हम भी साथ थे, हमने देखा है उन गरीब बच्चों के लिए अन्याय कर रहे थे। वह काले शीशे के पीछे बैठकर उन गरीबों के लिए अन्याय की मजाकें बना रहे थे। वो दोस्तों समय आ गया है उस सच्चाई का, उस सच्चाई से रूबरू होना है। हर इंसान को, हर युवा को यह दिखाना है कि किसान क्या होता है और किसान का वजूद क्या होता है। कांच के पीछे बैठकर मजाक बनाने वाले वो भ्रष्ट राजनेता 350 किलोमीटर चलकर फिर भी हमारा रास्ता रोकने आए हैं। हमारे नरेश भाई ने जो सच्चाई की लाठी उठाई है, उस लाठी को पकड़ने के लिए वो दलाल फिर हमारे रास्ते में आए हैं। लेकिन सच्चाई की लाठी पकड़ना हर आदमी के बस की नहीं। सच्चाई की लाठी में वो आवाज होती है, वो ताकत होती है जो कहीं रीढ़ की हड्डियां तोड़ के रख देती है। आज हमारे भाई का निशान बहुत अच्छा आया है, गन्ने का निशान। जानते हो इसका मतलब? ये गन्ने का निशान किसान का पेट भी भरता है, किसान की गाय का पेट भी भरता है और वक्त आने पर दनादन भी चलता है। लेकिन उन दलालों को हम दिखाएंगे कि गन्ना और किसान, आज मेरे किसान पर कोई नजर नहीं डालता। सब दलालियों के टिकट काटते हैं। मेरे गांव में होली का पर्व होता है, मुझे लगता है मेरे किशनगंज के दल्ले उनको वहां बिठाने हैं जो टिकट काटेंगे डॉलर चक्री का। दोस्तों विश्वास रखो, अगर चेहरे खिलने हैं, ताजगी लानी है, विश्वास रखना है तो हमारे भाई का 11 तारीख को ध्यान रखना, एक के बाद एक खड़ा करो तो 11 होता है। एक मेरे बेनीवाल साहब और दूसरे मेरे नरेश भाई, जो 11 तारीख वो तारीख है जो यादगार बनना चाहिए। धन्यवाद। और वो दलाल रूह कांप जाए उनकी। आज आप लोगों ने अपने दिल में जो प्यार की जोत जलाई है, इस जोत को बहुत बहुत उसी धन्यवाद। तरह जगा के रखना। अगले तो वक्ता आने के वाले रूप समय में में वो दलाल याद इनकलाब। रखे उस सच्चाई की लाठी को। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। अगले वक्ता के रूप में नारा लगाना भाई है, कोमल मीणा एक जी से नारा, मैं निवेदन करूंगा। एक नारा लगाना है। समय का ध्यान रखो भैया। कोमल मीणा जी आए और अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता बंधुओं को संबोधित करे। बहन कोमल मीणा जी। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, तह नरेश जय नरेश। समस्त सामान्य मंच और अंता की इस देवतुल्य जनता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और राम राम। मैं ज्यादा तो राजनीति नहीं समझती, आप सभी की तरह बेटी हूँ और बहू हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ इतना जरूर कहने आई हूँ कि 11 तारीख को जब नरेश भाई साहब की पेटियां खुले तो इस अंता मांगरोल की जनता के इस तरह से वोट करे कि मतलब इतिहास में एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। मैं झोली फैलाकर आप सभी अंता की देवतुल्य जनता से भीख मांगती हूँ कि नरेश भाई को अंता की विधानसभा में आप लोगों को भेजने का काम है। और इतना जरूर कहूंगी कि आज कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और बीजेपी पार्टी के सभी नेता सड़कों पर उतर आए हैं एक किसान के बेटे को हराने के लिए। लेकिन जब झालावाड़ में बच्चों का हादसा हुआ था, जब कहाँ चले गए थे, जब क्यों नहीं आए थे? लेकिन अब ये तय आपको करना है कि भ्रष्ट अधिकारियों को शासन पे बिठाना है या ये किसान के बेटे को। जय किसान, जय जवान। धन्यवाद। जय नरेश, तह नरेश। धन्यवाद बहन जी। अब मैं नरेश भाई के संघर्ष के मजबूत साथी
धरणी दल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस अंता मांगरोल विधानसभा के कोने कोने में जाकर धाकड़ समाज के भाइयों को जागृत करके नरेश भाई के समर्थन में खड़ा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे नरेश धाकड़ चलेट जी से निवेदन करूंगा उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित करें। इनकलाब, इनकलाब। सभी लोगों से यही कहूंगा मैं तो कि ये जो चुनाव चल रहा है, ऐसा चुनाव मैंने जीवन भर नहीं देखा। आज बड़े बड़े नेता, वसुंधरा राजे को मैं बचपन से जानता हूं, आज वो गलियों में घूम रही है क्योंकि सभी किसान कौमों ने मन बना लिया है। मैं धाकड़ समाज से आता हूं, धाकड़ समाज ने भी वो मन बनाया है कि नरेश जी मीणा को इतने वोटों से जीता के विधानसभा में भेजेंगे कि ये सारी कांग्रेस बीजेपी याद करेगी। भाइयों, सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जो किसान का बेटा, जो क्रांतिकारी है, आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई इन दन्ना सेठों से जो लड़ाई चल रही है, अगर आज हम भारी बहुमत से कामयाब नहीं होंगे तो जीवन में कोई किसान इतना संघर्ष नहीं करेगा। हर कोई नरेश मीणा नहीं होता, हर कोई नरेश मीणा नहीं होता। सभी लोगों ध्यान रखना, 3 दिन है, धाकड़ समाज पूरी तरह से मन बना चुका है और इन नेताओं को क्या, इन दोनों पार्टियों को ऐसी स्थिति में रगड़ेंगे कि जो ये इन्होंने स्थिति पैदा कर रखी है ना, खाद बीज की, मुआवजा नहीं देने की, इनको याद दिलाएंगे और इनको पता चलेगा कि नेतागिरी किसे कहते हैं और राजनीति किसे कहते हैं। तो सभी से यही कहूंगा कि तन मन से पूरा सहयोग करें और भारी बहुमत से एक तरफा जिताएं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल हेलीकॉप्टर से जयपुर से उड़ गए, उनको लेने हेलीपैड पे जा रहा हूं। आप सब लोग शांति से सभी वक्ताओं को सुने। मेरा निवेदन है कि जो मुख्य वक्ता है उनके आने के पहले पहले जो भी हमारे जो वक्ता हैं उनका समापन करवा दिया जाए। उसके बाद हमें जो एसडीपीआई ने जो समर्थन दिया है उसके मुख्य वक्ता, आम आदमी पार्टी के मुख्य वक्ता और हमारे आरएलपी के सुप्रीमो वो बोलेंगे, भाई बहन ममता जी बोलेंगी, भाई साहब राम गोपाल जी चौधरी साहब बोलेंगे, राम सागर जी बोलेंगे, हमारे संत सरदार संत जो बैठे हैं पीछे उनको आगे बिठाओ। भाई सरदार संत जो बैठे हैं उनको आगे बिठाओ। ठीक है, मैं निकल गया। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, राज्यसभा सांसद अरविंद कभी जी से कहूंगा, अरविंद कभी जी, भाइयों शांति से बैठ जाओ। भाई नरेश मीणा जी हनुमान बेनीवाल जी को लेने गए हैं हेलीपैड पर, आप शांति से विराजें। अब मैं अरविंद कभी जी से कहूंगा अपनी बात रखें। मेरे भाइयों, जिनको भी बोलना है 2-2 मिनट में अपनी बात रखें क्योंकि बाद में नंबर नहीं आएगा। इनकलाब, इनकलाब। अरे भाइयों व्यवस्था मत बिगाड़ो, कहां जा रहे हो? नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति का वो अभिमन्यु जो इस कौरवों के चक्रव्यूह में घुसना भी जानता है और उसे तोड़ना भी जानता है। मैं आज अंता मांगरोल की जनता से यह पूछता हूं कि यह जो कौरवों का चक्रव्यूह है उसे तोड़ने में कि यह जनता उनका साथ देगी। दोनों हाथ उठाकर समर्थन करेंगे। इनकलाब, इनकलाब। कि राग नहीं, द्वेष नहीं, सत्ता का विशेष नहीं, ज्वाला क्रांतिकारी की जो मन में लिए चला। कि राग नहीं, द्वेष नहीं, सत्ता का विशेष नहीं, ज्वाला क्रांतिकारी की जो मन में लिए चला। और चला तो चला क्यों, चला हो कोई गज जैसे, दीन दुखियों के हक के लिए लड़ा चला। और बड़ा तो बड़ा क्यों, बड़ा हो कोई सिंह जैसे। कि बड़ा तो बड़ा क्यों, बड़ा हो कोई सिंह जैसे, न्याय से अन्याय की जो राह पे बड़ा चला। अरे बात आई
घर जो किसान और किसानी की, तो फिर वो नरेश जो लड़ा तो फिर लड़ा चला, फिर वो नरेश जो लड़ा तो फिर लड़ा चला। दोस्तों, आज समय आ गया है हमारे भगत सिंह जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे नरेश जी भाई साहब को विधानसभा में भेजने का, और इन लोगों को याद दिलाने का, इन एसी में बैठे हुए सत्ता के मद में चूर उन लोगों को याद दिलाने का कि जब किसान की फसलें बेमौसम बरसात से खराब हो जाती है तो उस पीड़ा को याद दिलाने का, जब एक गरीब बच्चा कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करता है और सपना देखता है कि वो भी नौकरी लग के अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, जब उसके सपने इन सत्ता के मद में चूर पेपर चोरों के कुटिल राजनीतियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, इस पीड़ा को याद दिलाने के लिए मैं आह्वान करता हूं आज नरेश जी मीणा से कि वो विधानसभा जाए। इस जनता से आह्वान करता हूं कि उनको विधानसभा भेजे और हम गरीबों, निशक्त और असहायों की आवाज बनाएं कि लालच के मारों को सत्ता जब सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी, कि लालच के मारों को सत्ता जब सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। शिक्षा से जो वास्ता रहा न हो जो दूर दूर, नाथ के उस बाड़े की परंपरा न जाएगी, कि शिक्षा से जो वास्ता रहा न हो जो दूर दूर, नाथ के उस बाड़े की परंपरा न जाएगी। और मेहनती विद्यार्थियों का हक छीन छीन कर, कि मेहनती विद्यार्थियों का हक छीन छीन कर किए हैं जो पाप उनकी हाय नहीं जाएगी। और सत्ता का क्या है नेताजी, सत्ता आज कल नहीं, अगले चुनाव में कहानी नहीं आएगी, अगले चुनाव में कहानी नहीं आएगी। इनकलाब, इनकलाब। मैं ललित सैनी जी से कहूंगा, युवा साथी है, बहुत क्रांतिकारी, लेकिन कम समय में, समय कम है, वक्ता रह जाएंगे, व्यवस्था अपनी है। आप सब चाहते हो कि हमारा भाषण हो, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, कम समय में, कम से कम समय में। और ये लोग जो इधर उधर जा रहे हैं, आराम से शांति से जो बैठे हैं बैठ लो, जिसको पानी पेशाब करना वो कर लो, लेकिन शांति बनाए रखो। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक जयकारा लगाऊंगा, और जयकारा इतनी जोर से बोलना है, इतनी जोर से बोलना है कि यहां से लेकर गोविंद सिंह तोडासरा के मौर्य बोल जाना चाहिए। मैं कहूंगा इंकलाब, आप कहेंगे जिंदाबाद। मैं कहूंगा महात्मा ज्योतिबा फूले, आप कहेंगे अमर रहे। मैं कहूंगा मां सावित्रीबाई फूले, आप कहेंगे अमर रहे। मैं कहूंगा बाबा साहब, आप कहेंगे अमर रहे। तो तैयार है, तैयार है? इंकलाब, इंकलाब। महात्मा फूले, महात्मा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अब मैं मेरी बात को रखता हूं। भाई साहब ने पहले ही बता दिया, मेरा नाम ललित सैनी है, उर्फ लल्लू माली। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हक और अधिकार की लड़ाई यह किसी एक नरेश की नहीं है मेरे भाइयों, यह किसी एक नरेश की नहीं है, यह हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों की लड़ाई है। इसके लिए चाहे मर जाओ चाहे मिट जाओ, एक हो जाओ। जब मुझे बता दो, आप एक बात कहना, जब ये कांग्रेस 250 स्टारक प्रचारक ला सकती है, बीजेपी 150 ला सकती है, और दोनों एक हो सकती है, तो क्या हम एक नहीं हो सकते क्या? अरे हाथ खड़ा करो, एक नहीं हो सकते क्या? क्या भाई नरेश को वोट दिलाएंगे? देंगे पक्का? आपको आपकी औलाद की कसम है, जहां से भी आप आए हैं, चाहे या 2 लाख पब्लिक है, एक एक वोट के, एक एक मतदाता के पैर पकड़ के जाएंगे। क्या सब जाएंगे? पक्का जाएंगे। एक एक वोट भाई नरेश की झोली में रखना है, और गन्ना का जो निशान है उसको इस अंता मांग रोड की जनता को खिलाना है, क्योंकि ये चोरों का,
क्योंकि ये चोरों का इतना अत्याचार हो चुका है। आपको पता है देश का किसान खेत में मर रहा है और ये मौज मुंह उड़ा रहे हैं संसद में। लेकिन हम चाहते हैं किसान का बेटा संसद में पहुंचे, किसी भी हाल में भाई नरेश को संसद में पहुंचाना होगा। क्या तैयार है आप? तैयार है? तो मैं एक दो लाइन बोल के ही खत्म कर रहा हूं। मैं इस चीज को, पार्टियां सोच रही होगी कि हम उनके बिगर मर जाएंगे, नहीं है तो दो लाइन सुनो। ऐसा नहीं कि हम उसके बिगर मर जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम उसके बिगर मर जाएंगे। अरे मैं तो बहता दरिया हूं, सागर में उतर जाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम उसके बिगर मर जाएंगे, हम तो बहता दरिया है, सागर में उतर जाएंगा। पार्टियां तरस जाएगी एक एक वोट के लिए, पार्टियां तरस जाएगी एक एक वोट के लिए, क्योंकि भाई नरेश तो बादल बन के किसी और पर बरस जाएंगे। इंकलाब, जय जवान जय किसान। अब मैं शिक्षकों के नेता ईश्वर सिंह जी से निवेदन करूंगा उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। और ये भाई हमारी माता बहनों के लिए जगह छोड़ दें, और भी गांवों से आ रही हैं, फिर बाद में पीछे होना पड़ेगा, व्यवस्था खराब होगी, आप पीछे हो जाए। भाई साहब आपके हाथ जोड़ रहा हूं मैं, जितने भी अपने साथी हैं वो इनको सब पीछे कराएं। पीछे जगह खाली होगी, पीछे वाले पीछे खिसक जाएं, थोड़े थोड़े पीछे खिसक जाएं, थोड़े पीछे खिसक जाएं। आपसे निवेदन है प्लीज खिसक जाएं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। साथियों, आज हर व्यक्ति इस कुशासन से परेशान है और हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं कोई भगत सिंह पैदा होवे। और साथियों, जब आज से 44 साल पहले कल्याण सिंह जी मीणा के ननावता नया गांव के घर में भगत सिंह पैदा हुए, मेरे कहने का मतलब है नरेश पैदा हुए, तो अगर आप मानो कि आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वो भी यही कर रहे होते जो नरेश कर रहे हैं। नरेश जिस तरह से अन्याय और शोषण के खिलाफ इन भ्रष्टाचारियों से, इन व्यवसायियों से, इन व्यापारियों से निडरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये कोई इनका जो संघर्ष है, इनका जो तपस्या है, वो भगत सिंह जी से कम नहीं है। साथियों, श्री नरेश ने भगत सिंह को अपना आदर्श बनाया है, इंकलाब को नारे को आगे बढ़ाया है। इनकी इसी के साथ ही हमारे हाड़ौती के एक नेता, बहुत ईमानदार नेता, सच्चाई के प्रतीक आदरणीय भरत सिंह जी को अपना आदर्श बनाया है। आदर्श सम्मानीय भरत सिंह जी की कुछ समय पहले ही अभी मौत हुई है, और आपको शायद ये बात मालूम नहीं होगी कि उनकी मौत के पीछे बहुत बड़ा कारण इस भ्रष्टाचार का है। साथियों, एक खान की झोपड़ियां नाम का एक गांव है जहां पर इस प्रमोद जैन बयान का अवैध खनन चलता, अवैध खाने चलती है। करोड़ों रुपए की रोज ये वहां से पत्थर निकाल रहा है, बजरी निकाल रहा है। साथियों, भरत सिंह जी चाहते थे कि वो खान की झोपड़ियां गांव कोटा जिले में मिले, लेकिन इस चोर ने मंत्री रहते हुए, खान मंत्री रहते हुए, केवल अपने भले के लिए भरत सिंह जी की मांग 5 साल तक पूरे नहीं होने दी, और इसी गम में उनकी सरकार होते हुए वो एक छोटा सा काम, एक गांव का काम नहीं करा पाए। इसीलिए उनकी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। भरत सिंह जी ने ये विश्वास जताया, ये आशा उम्मीद जताई है कि नरेश जो है वो उनके आदर्शों पर चलेगा और ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलकर राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस नरेश को आप सब बचावें। इसको मारने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, इसको हराने के लिए पूरे देश के नेता यहां इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में आप इसको जितावें, ताकि इन नेताओं के मुंह पे करारी चोट पहुंचे और न्याय की लड़ाई को हम आगे बढ़ा सके, जिंदा रख सके। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं राम कल्याण कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखेंगे, कम शब्दों में रखें।
और मेरे युवा साथियों, आपसे बार बार हम कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ये जो पाइप है ना, इस पाइप की बाउंड्री में सिर्फ माता बहनें बैठेंगी, बाकी के सब हट जाए। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये जो पाइप की बाउंड्री जो बन रही है, इसमें ये मीडिया वाले बंधु और माता बहनें रहेंगी, बाकी के सभी लोग हट जाएं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये पाइप को छोड़ो भाई, इधर से भाई हटो, हाथ जोड़ के मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, आपके पैर पकड़ लें, नाक रगड़ दें, ये पाइप की जगह छोड़ो भाई, ये पीछे हटो इस पाइप से, आपसे थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ सभी लोग, और ये जगह माता बहनों को छोड़ दें। मैं राम कल्याण जी अपनी बात रखो। सभी मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। अरे नारो लगाओ यार, तावड़ा मर रहा कहीं। सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद। साथियों, मैं आपका भाई राम कल्याण केवट आप सभी को नमन करता हूं, प्रमाण करता हूं, जोहार इंकलाब करता हूं। साथियों, आजादी के 78 साल बाद भी आज हमारे गांवों की, खेतों की, खलिहानों की दुर्दशा वो है जो मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। साथियों, हमने जिन जिन नेताओं को चुनकर भेजा, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, वहां पर हमारे खेतों की बात नहीं हुई, हमारे किसानों की बात नहीं हुई, हमारी फसलें बर्बादी की बात नहीं हुई। अभी आप देख रहे होंगे कि अतिवृष्टि के कारण हमारे क्षेत्र की तमाम फसलें नष्ट हो चुकी है और किसान अपने खेतों में उन फसलों के, बर्बाद फसलों के अवशेष इकट्ठे कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। तमाम किसान जितने भी इस प्रांगण में बैठे हैं, इन सभी किसानों के बैंक अकाउंट से केंद्र सरकार और राज्य सरकार फसल बीमा के नाम पर फसल बीमा प्रीमियम काट रही है, जो बिना किसान की अनुमति के काट रही है। साथियों, तो जब बिना किसान की अनुमति के फसल बीमा प्रीमियम काट रही है, लाखों करोड़ों रुपए इंश्योरेंस कंपनियां काट रही है, तो फिर हमारी फसल बर्बाद होने पर फसल बीमा क्लेम क्यों नहीं दिया जाता? लड़ाई छोटी मोटी नहीं है साथियों। आप केवल नालियों की बात करते हो, शौचालय की बात करते हो, सड़कों की बात करते हो, पर सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो फसल बीमा क्लेम का है। साथियों, 200 रुपए पर बीघा किसान से लिए जा रहे हैं, 1400 रुपए बीघा गवर्नमेंट किसान के नाम से इंश्योरेंस कंपनियों को सब्सिडी दे रही है, यानी कि 1600 रुपए बीघा एक बीघा के एक फसल के काटे जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, यदि एक गांव में 1000 बीघा जमीन है तो उसका फसल बीमा प्रीमियम कितना हुआ? और एक जिले में 200 गांव है या 400 गांव है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। साथियों, हमें फसल बीमा के नाम पर 2016 से मोदी सरकार लूट रही है, और इस लूट को दबाने के लिए आपके लिए एक लॉलीपॉप दिया है, उसका नाम मैं बताना चाहूंगा। साथियों, उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बहुत अच्छा नाम है साथियों। तमाम किसानों के पंख उखाड़ दिए और आपको दाना डाला जा रहा है मात्र 6000 रुपया, 500 रुपया महीना, यानी कि 16 रुपए रोज। यह आपका सम्मान है। तो साथियों, मेरा पूरी भी जितनी बात है मैं नहीं कह पा रहा हूं, समय कम है, तो आपको समझना चाहिए कि ये संसद में बैठकर चुटकुले लिखते हैं, हमारी बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं करते। यदि भाई नरेश जी को आपने जिता करके संसद में और विधानसभा में भेजा, तो प्रत्येक किसान और प्रत्येक खेत का फसल बीमा क्लेम हम लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कश्यप साहब। अब मैं सरदार जी से निवेदन करूंगा
कि अपनी बात रखें कम शब्दों में। सरदार जी पंजाब से नहीं है, यहीं लगभग 4-5 पीढ़ियों से जिला बारा में रहते हैं। अभी मेरा परिचय दे दूंगा मैं। सबसे पहले माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे भाई, 11 तारीख को पूरा ख्याल रखना है आपको। मैं 12 जिले में किशनगंज के पास गांव है खेड़ी लालगंज, वहाँ पर निवास कर रहा हूँ। 123 साल हो गया मैं यहाँ। मैंने सोचा कि जब भाया जी के साथ सुखविंदर सिंह जी बैठे तो मैं क्यों ना चलूँ। जो उनके साथ सुखविंदर सिंह जी पंजाब के हो सकते हैं, हमारा गांव भी पंजाब में है। अमर